तो बच्चों, आज मैं क्लास 4 का हमारा पर्यावरण चतुर्श्रेणी चतुर्श्रेणी का जो पेज नंबर 61 है उसको निकालो। ठीक है, यहाँ तो कट गया है, देख नहीं पाएंगे, इसलिए आप लोग किताब पेज नंबर 61, किताब का पेज नंबर 61 निकालो। उसमें लिखा हुआ नीचे नीचे के चित्रों को देखो और समझने की कोशिश करो कि इन प्राणियों का निवास स्थान कहाँ है और वह कहाँ रहते हैं। किसे देखकर ये है ना, ये लिखा हुआ यहाँ दिख नहीं रहा है, आप लोग किताब से देख लो। ये प्राणी है, ये कहाँ रहता है, इसका निवास स्थान कहाँ है, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, ये बाघ हो गया, ये कछुआ हो गया, ये पक्षी हो गया, ठीक, ये भी यहाँ कौवा हो गया, कॉकरोच हो गया, ये भी कोई पक्षी पशु है। ठीक, इसको देख लो, यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग देखो। ठीक है, अब बताते हैं प्राणियों के नाम। प्राणियों के नाम जिन स्थानों में रहना पसंद करता है। बाघ, बाघ कहाँ रहता है, जंगली वन में, जहाँ जंगल होता है वहीं पे बाघ रहता है। कौवा कूड़े कचरे में, देखो कूड़े कचरे में ना वहां रहता है मगर खाने की जुगाड़ करता है ना, तो पेड़ में वो घोंसला में रहता है, लेकिन वो खाना के लिए वहां गया है। ठीक है, कछुआ तालाब, नदी और अन्य जलाशय में रहता है। ठीक है, उसके बाद गौरैया घर के झरोके, घर के घर के छप्पर के नीचे। ठीक है, अब देखो तिलचट्टा, ये तिलचट्टा जो है ना, तो गौरैया तो बता दिया है, अब तिलचट्टा देखो। तिलचट्टा घरों की दीवारों, रसोई और गंदी जगहों में, घरों की दीवारों, रसोई और गंदी जगह में। गो गो इसको तब गो बोला जाए, जो जानवर ना गो हो। ठीक है, जंगल, झाड़ियों और बिलों में। अब नीचे पढ़ते हैं, खो रही है रहने की जगह, मने जगह खो रहा हरा। सर ने कहा उस दिन अखबार से मैंने विपन्न निवास स्थान नामक एक लेख पढ़कर सुना था, याद है ना सर? के प्रश्न को उत्तर में सोनम ने कहा, चारों ओर शहर, चारों ओर चारों ओर शहर शहर बढ़ रहा है, तालाब को मिट्टी से पटमा ढका जा रहा है। कहते हैं कि आसमान से सुंदरबन गंजे सिर जैसा दिखता था। ठीक है, सोनम सांस लेने के लिए रुका ही था कि आशा ने कहा, मैंने भी बताऊं सर, मैं भी बताऊं सर। हाँ तुम भी बताओ, आयशा ने कहा। सुना सुना कि जंगल से ढेर सारे पेड़ पेड़ रोज काटे जा रहे हैं। घर के आसपास सेमल का पेड़ हो तो लोग कुसंस्कार के कारणों से काट देते हैं। घास वाली ऊंची नीची जल या जमीन क्रमशः कम होती जा रही है। सर ने कहा, ठीक कहते हो। अब देखो नीचे पेज पढ़ते हैं हम लोग, ये पेज 61 हो गया। अब 62, परीक्षा के बाद बहुत परीक्षा के बाद बहुत मजा है। कल ही स्कूल की वार्षिक परीक्षा समाप्त हुई। भैया के साथ भुवन बस के से अपनी मौसी घर जा रहा है। एक पुल पार करते हुए भुवन ने भैया से पूछा, इस नदी का नाम क्या है? भैया ने कहा, हुगली नदी, हावड़ा और कोलकाता को आपस में जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद इसका नाम रविंद्र सेतु है। भुवन को बहुत आनंद आ रहा था। बस हावड़ा स्टेशन के पास आकर रुकी। ट्रेन में चढ़ने के कुछ देर बाद हिसिल 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 देखकर ट्रेन छूट गई। एक स्टेशन आया। भुवन ने देखा कि स्टेशन बहुत बड़ा था, खाली खाली सा। कोलकाता की तरह भीड़ नहीं थी। भुवन को बहुत अच्छा लगा रहा था। अलग तरह की सुगंध भी थी। उसे बहुत आनंद आ रहा था। वे दोनों पैदल जा रहे थे। दोनों तरफ तालाब थे। तालाब में छोटी छोटी जलकुंभी भरी हुई थी। उसके बीच से रास्ता जा रहा था। नाना प्रकार के पेड़ थे। भैया ने एक पेड़ दिखाकर कहा, यह फसले का पेड़ है।
फालसे, फालसे का फल, ये किसका पेड़ है? फालसे का फल है, पेड़ है। भुवन ने कहा फालसा क्या है? भैया ने पेड़ को से कुछ फालसे तोड़े और छोटे छोटे फल थे, मुंह में डालते ही गल गए। बहुत ही मीठा था, उसने दाना भी था। भुवन को अच्छा लगा, ऐसी जगह वो कभी नहीं आया आया था। भुवन के घूमने की कहानी तुम लोगों को कैसी लगी? यानी जो ये कहानी है, उस परीक्षा खत्म होने गया, उसके बाद क्या कि बच्चों लोग ये तुम लोग पढ़े, उसके बाद इसको भी पढ़े, आप लोग दो बार खुद पढ़ लोगे। तुम लोग नीचे के खाली स्थानों को भरो, ये जो है वहां से देखो। अंतिम बार घूमने गया कहाँ? दार्जिलिंग। यहाँ दार्जिलिंग नहीं होगा, से कोलकाता होगा यहाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ दार्जिलिंग लिखा है, आप लोग दार्जिलिंग भी लिख सकते हो, यहाँ कोलकाता लिखा, कोलकाता भी लिख सकते हो। यहाँ जो दिया है कोलकाता भी लिख सकते हो, ठीक। किस किस तरह गए? ट्रेन या कार से। कितने दिन है? 3 दिन है। क्या क्या देखा? पहाड़, चाय बागान है, टाइगर हिल और खिलौने का ट्रेन। तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, आनंददायक लगा। उसके इलाके के आसपास विख्यात स्थान का नाम लिखो, टाइगर हिल। अब देखो ये जो यहाँ पर दार्जिलिंग के बारे में दिया गया है, आप लोग क्या करोगे? यहाँ कोलकाता के बारे में लिखोगे, है ना। कोलकाता कोलकाता है, उगली नदी, रविंद्र, इसके बारे में सब लिख दोगे, ठीक है। अब मैं इसके बारे में प्रश्न उत्तर करवाने जाता हूँ। आप प्रश्न उत्तर देखो। आबो हवा और निवास स्थान, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अति लघु उत्तरी उत्तरी प्रश्न उत्तर। हुगली नदी पर बने हुए बांध का नाम क्या था? हुगली नदी बने हुए बांध का नाम था रवींद्र सेतु। फालसा कैसा फल होता है? फालसा छोटे छोटे मीठे फल होते हैं जो मुंह में डालते ही गल जाते हैं, उसमें दाना भी होता है। सुंदरबन आसमान से कैसे दिखता है? सुंदरबन आसमान से गंजे सीट जैसा दिखता है। बुबुन अपनी मौसी के घर किसके साथ गया? बुबुन अपने भैये के साथ मौसी घर गया। जल जलीय जमीन पर कौन सी फसल उगती है? ऊंची नीची जलीय जमीन पर घास उगती है, और यह जमीन क्रमशः कम होती जा रही है। बहुविकल्प प्रश्न उत्तर। अब क्या है? हावड़ा और कलकत्ता को कौन सा पुल जोड़ता है? विद्यासागर, रवींद्र सेतु, हावड़ा ब्रिज या भद्रा बली सेतु? तो यहाँ होगा रवींद्र सेतु। बुबुन और उनका भाई किस रास्ते से जा रहा था? तब दोनों तरफ क्या था? खेत, तालाब, पहाड़, जंगल। तो तालाब। पेड़ कटे जाने के कारण निवास स्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है? निवास स्थान बढ़ जाता है, निवास स्थान कम हो जाता है, निवास स्थान सुरक्षित होता है, या कोई प्रभाव नहीं? तो उत्तर होगा निवास स्थान कम होता है। सीमेल के पेड़ को क्यों काटा जाता है? लकड़ी के लिए, कुसंस्कार के कारण, जगह के लिए, फसलों के लिए। सही उत्तर है कुसंस्कार के कारण। तालाब को किससे बांटा जा रहा था? बाटा माने भरना। पानी से, मिट्टी से, कूड़े से, पत्थर से? तो मिट्टी से। संक्षिप्त प्रश्न उत्तर। बोबन के मौसी के घर जाते समय रास्ते में मुझे क्या क्या दिखा? रास्ते में दोनों तरफ तालाब थे जिनकी छोटी छोटी जलकुंभी भरी थी। तालाब के बीच से रास्ता जा रहा था, चारों तरफ नाना प्रकार के पेड़ थे। भैया ने फालसे का पेड़ भी दिखाया। जंगलों में पेड़ काटने से क्या हानि होती है? जंगलों में पेड़ काटने से पशु पक्षी का निवास स्थान नष्ट हो जाता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है, और जैव विविधता भी घटती जाती है। ठीक है, ये ठीक बोला ना, आप लोग सब समझ लोगे। विपन्न निवास स्थान लेख में क्या बताया गया है? इस लेख में बताया गया है कि शहर के बढ़ने से, तालाब बाढ़ जाने से, पेड़ों की कटाई से जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के रहने की जगह समाप्त होती जा रही है। रवींद्र सेतु कहाँ और क्यों बना? रवींद्र सेतु हुगली नदी बना, हावड़ा और कोलकाता शहर को आपस में जोड़ता है। क्यों बना है? कोलकाता और हावड़ा की शहर को जोड़ने के लिए। और वो कौन सा नदी में है? हुगली नदी पर है। बुबुन को अपनी मौसी घर के आसपास वातावरण क्यों अच्छा लगा? उत्तर, वहां कोलकाता जैसे भीड़ नहीं थी, खुली खुली जगह थी, तालाब और पेड़ पौधे थे, अलग अलग तरह के सुगंधित थी, इसलिए बुबन को वो जगह बहुत अच्छी लगी। अब देखो रिक्त स्थानों को भरो। हावड़ा कोलकाता को आपस में जोड़ता कौन सा? हावड़ा और कोलकाता को रवींद्र सेतु जोड़ता है।
कौन सा सेतु होता है? रवींद्र सेतु। ये उत्तर होगा, आप लोग देख लोगे, ये रवींद्र सेतु। ठीक। जंगल से ढेर सारे पेड़ क्या करे जा रहे हैं? काटे जा रहे हैं। जंगल से ढेर सारे पेड़ रोज रोज काटे जा रहे हैं, या रोज होगा। ठीक है। अब देखो, आसमान से सुंदरबन दिखता कैसा था? गंजे सिर जैसा। कैसा था? गंजे सिर जैसा। तालाब में छोटी छोटी भरी है क्या? जलकुंभी भरी है। तालाब में छोटी छोटी जलकुंभी भरी है। अब देखो, बुब्बन ने मुंह में डाला तो मीठा लगा। क्या डाला? फा, फालसा। फालसा एक प्रकार का फल होता है, उसे तो डालने पर मुंह में गल गया, मीठा लगता है। ठीक है, जो ऊपर पढ़े हम लोग। सही और गलत पर चिन्ह लगाओ। बुब्बन बस से अपनी नानी की घर जा रहा था। गलत। गलत, वह मौसी के घर जा रहा था। रवींद्र सेतु हुगली नदी पर बना है। सही। तालाब को पानी से बांटा जा रहा था। गलत। तालाब को मिट्टी से बांटा जा रहा था। फालसा खाने में बहुत मीठा होता है। सही। घास वाली जली जमीन क्रमशः बढ़ती जा रही थी। गलत, कम होती जा रही थी। ठीक है। ओके बच्चों, अगर आप छेक देखो, स्तंभ क ख से मिलाओ। रवींद्र सेतु, सुंदरबन, फालसा, जलकुंभी, सिमल का पेड़। अब देखो, यहाँ पर जो दिया हुआ एक का क्या होगा? रवींद्र सेतु हुगली नदी पर बना पुल। ठीक है। अब ये क्या है? सुंदरबन। सुंदरबन क्या होगा? सुंदरबन होगा आपस में गंजे सी जैसा लगता है, ये सुंदरबन ये होगा। आसमान से गंजे सी जैसा दिखता है। फालसा एक बार का मीठा फल है। ये फालसा एक बार क्या है? मीठा फल है। जलकुंभी ये तालाब में उगने वाले हैं। उगने वाले पौधा होता है, तालाब में जो उगता है वो पौधा होता है। और सिमल का फूल ये कुसंस्कार के कारण काटे जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, गुड बाय।